हाँ जी, ओम। सबको सादर नमस्ते। इसे स्वर्ग बनाना है, जिंदगी दो पल की है, इसे स्वर्ग बनाना है। आकर के इस जग में हमने कुछ ना पाया, दिन खाने में गुजरा, का नाम लेना था प्रभु का नाम, करने ये शुभ ही काम, जिंदगी दो पल की है, इसे स्वर्ग बनाना है। यह देश बेगाना है, आकर चले जाना है। ऋषियों की वाणी को सुन सुन कर ज्ञान बढ़ा, ऋषियों की वाणी को सुन सुन कर ज्ञान बढ़ा, समय चक्र का ये पहिया घूमे दिन रात सदा, जाग जाग तू अब बंदे, समय फिर हाथ ना आना है। जाग जाग तू अब बंदे, समय हाथ ना आना है। जिंदगी दो पल की है, इसे स्वर्ग बनाना है। यह देश बेगाना है, आकर चले जाना है। कर वेद प्रचार हम सब, यम नियमों को मास पड़े हम सब, सत्य पथ को पहचाने, ऋषि के पथ पर चल कर देश आगे बढ़ाना है। ऋषि के पथ पर चल कर देश आगे बढ़ाना है। जिंदगी दो पल की है, इसे स्वर्ग बनाना है। जिंदगी दो पल की है, इसे स्वर्ग बनाना है। ये देश बेगाना है, आकर चले जाना है। जिंदगी तो पल है। धन्यवाद जी आपका, आपने समय दिया। ईश्वर का भी धन्यवाद। आपका आवाज बंद है जी। मेरी आवाज आ रही है आपको?
नमस्ते स्ते जगत कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय भयानां भयं भीषणं भीषणाना गति प्राणिनं पावनं पावनाना त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम् त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम्। इस मंच को पहले तो नमन करती हूँ आदरणीय महेंद्र मुनि जी और मेरी बहुत विदुषी बेटी दीपालिका जी, आपको और इस मंच में उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा नमन। मैं कई दिनों बाद आपके बीच में हूँ। मैं आर्याभिविनय ऋषिकृत ग्रंथ से एक छोटा सा मंत्र लेकर के अपने समय में अपनी बात रखूंगी, क्योंकि मंत्र में प्रार्थना है तो ऋषि की गई प्रार्थना है, बहुत सुंदर है, मुझे पसंद है, इसीलिए आपके सम्मुख इसी को मैं आपके साथ जुड़ करके इसकी व्याख्या करूंगी। ओम त्वं हि विश्वतो मुख विश्वतः परिपूरसि अपनः शोषूचदघम्। मंत्र का शीर्षक है हम निष्पाप होकर प्रभु भक्ति करें। बहुत छोटा सा मंत्र है, लेकिन मंत्र में सागर भरे होते हैं, क्योंकि हमारे पंख जो बंद होते हैं उनको ज्ञान के पंखों को खोलने के लिए मंत्र बहुत सहायक होते हैं। मंत्र कहता है त्वं ही विश्वतो मुख, हे प्रभु आप तो आपका मुख, आपने तो हमारी तरफ अपना मुख घुमाया हुआ है, आप हमें हर वक्त देख रहे हैं, आप इस संसार में परिव्याप्त हो रहे हैं, आप इस संसार में आपकी व्याप्ति है, हर जगह आप रम रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, हमारे प्रत्येक कर्म को आप दिन रात देख रहे हैं। आपने अपने न्याय का दरवाजा भी जो है उसको बंद नहीं किया, खोल रखा है। हे ईश्वर, जैसे आप हर जगह व्याप्त हो, अगर हम भी आपकी उपस्थिति का भान करके, आपकी उपस्थिति को समझ करके, आपको हाजिर नाजिर समझ करके अच्छे अच्छे कर्म करें। मंत्र के एक भाग में तो है कि प्रभु आप हमें देख रहे हो, आप परिभू हो, आप स्वयंभू हो, आप सब कुछ देख रहे हो। और दूसरे भाग में कहा है कि आप हमारे ऊपर इतनी कृपा करें कि हम भी आपकी उपस्थिति को समझें और हम इसलिए निष्पाप हो जाए कि प्रभु हमें देख रहा है। बहुत छोटी सी बात है कि आप हमें देख रहे हो और हम भी आपको समझे, हम भी आपको देखें। कहा है अपना शोषु चद खबर, कि हम भी इस प्रकार हमारी सोच हो कि आप हमें देख रहे हैं,
तो हमसे कोई पाप नहीं होगा, हमारे कर्म स्वयंमेव धुलने लगेंगे जब हमारे आपकी उपस्थिति का पता चल जाएगा। बहुत सुंदर छोटे से शब्दों में बहुत सुंदर प्रार्थना है। अक्सर मैं कभी अपनी संध्या में इस प्रार्थना को करती रहती हूँ, ताकि हम जड़ हैं, हम भूल जाते हैं कि वो देख रहा है। बस हम यही चाहते हैं कि अब मैं ऋषि के शब्दों में छोटा सा अर्थ है, एक बार ऋषि के शब्दों में दोहरा देती हूँ। हे अग्नि, परमात्मन तुम हो, सब जगत में सब ठिकानों में व्याप्त हो, अतः आप विश्वतोमुख हो। हे सर्वतोमुख अग्नि, आप स्वमुख नाम स्वशक्ति से सब जीवों के हृदय में सत्योपदेश नित्य ही कर रहे हो। वही आपका मुख है। हे कृपालो, आपकी इच्छा से हमारा पाप नष्ट हो जाए, जिससे हम लोग निष्पाप होके आपकी भक्ति और आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे। बहुत सुंदर मंत्र है, बहुत छोटा सा मंत्र है। मैं इतनी विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ मंत्र ऐसे हैं कि जो हमारे साथ हमारे जीवन के पहाड़े हो जाते हैं, जिनको हम अपने निकट महसूस करते हैं, या यूं कहिए कि ये मंत्र हमारे अंदर घुल चुके हैं, हमारे अपने हो गए हैं। तो ये मंत्र हमें बार बार प्रेरित इस बात के लिए करता है कि परमात्मा हमें देख रहा है, हमें हर काम में सजग रहना चाहिए, हमें उपस्थिति का भान हो जाए। एक भजन भी आता है, तेरी उपस्थिति का अगर मुझे भान हो जाए तो मेरे ही गगन में हो जाए दिव्य सवेरा। ये सवेरा तभी होता है जब हम उसकी उपस्थिति को समझने लगते हैं। परमात्मा ने जब हमें पैदा किया तो दो चीजें मनुष्य को वरदान दी, हमें वरदान मिली जो अन्य जीवों से अलग है, पशु जगत से, जीव जंतुओं से अलग। एक वरदान तो परमात्मा ने दिया हमें कर्म का, हमें कर्म का वरदान दिया, और कर्म का लेखा जोखा, कर्म का जो रिजल्ट है वो भी हम अपने सामने ही देख लेते हैं। कर्म करने का बहुत बड़ा एक साधन दिया, हम उस साधन के साथ संसार के सभी जो ऐश्वर्य हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। हमें कर्म का अधिकार दिया, हमारी योनि कर्म योनि है, भोग योनि भी है, कर्म योनि भी है, लेकिन यानी जो कर्म का जो वरदान दिया ना, तो हमें एक ऐसी चीज दे के भेज दी कि हम क्या नहीं पा सकते, क्या नहीं ले सकते, ईश्वर ने सब कुछ दिया। और एक और भी चीज दी कि कर्म करते अगर कोई रुकावट आती भी है तो वो सारे दरवाजे बंद नहीं करता, कोई ना कोई एक दरवाजा खोलता है और एक बंद करता है। तो परमात्मा के विधान के अंतर्गत हमारा न्याय भी हो जाता है, हमारा साथ के साथ न्याय भी हो जाता है, और हमारा ये जो शरीर है, कर्मों का चोला है, हम इसके साथ भी न्याय करते हैं। और दूसरा वरदान हमें दिया परमात्मा ने, एक तो आस्था का, विश्वास का, श्रद्धा का, दो वरदान मिले। अगर हमें आस्था परमात्मा के प्रति है तो रास्ता है, आस्था है तो रास्ता है। हमें उसके प्रति आस्था, हमें परमात्मा का होना, परमात्मा का जगत में होने का अगर विश्वास है तो रास्ता है। हमें परमात्मा का आधार है। वो परमात्मा तो एक वाईफाई है, एक ऐसी छतरी है, ऐसा कैमरा उसका खुला है। ये सीसीटीवी तो खराब हो जाते हैं, उसका कैमरा तो आदि से लेकर अंत तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हेर फेर के। परमात्मा ने तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा न्याय किया, वरदान कर्म का दिया और अपने विश्वास का, अपने होने का हमें अनुभव कराने की दो चीजें हमें वरदान में मिली, जो कि हमें हमेशा
उपस्थिति का भान होना बहुत बड़ी बात है। अगर हमें उसकी उपस्थिति का भान है तो कोई काम गलत होगा भी नहीं, और गलत हो जाएगा तो उसके दरबार में हम गलती के लिए हम माफी के भी हकदार हो सकते हैं। माफी हम तभी मांगते हैं जब हमें अनजाने में गलती हो जाए। जानबूझकर गलती करेंगे तो उसकी तो माफी मिलेगी नहीं। अगर आस्था है तो रास्ता है। तो ये दो वरदान तो परमात्मा ने हमें दिए। तो हम इस मंत्र में हमने माफी भी मांगी और ये भी कहा कि तू तो व्याप्त है, तू तो हर जगह है, तेरा क्या है, तू तो हमारा है, हम तेरे हैं। और सबसे परमात्मा की भक्ति में आप तो जो महेंद्र मुनि जी हैं, ये तो योगी हैं, इनकी तो बात ही निराली है। एक बहुत बड़े विद्वान ने, मुनि जी, हमारे आश्रम में एक संत आए थे। उन्होंने कहा था कि परमात्मा को ध्यान लगाने के सबसे सरल रास्ता ये है कि आप सोचो कि परमात्मा आपकी गोद में बैठा है या आप परमात्मा की गोद में बैठे हो। दो चीजें हैं ध्यान लगाने के, परमात्मा को समझने के। दो रास्ते हैं, या तो आप समझो कि परमात्मा की गोद में बैठे हो, आप निश्चिंत हो, या सोचिए कि परमात्मा आपकी गोद में, आपने परमात्मा को संभालना है। जब आपने परमात्मा को संभालना हो जाए होगा तब भी आप कोई गलती नहीं करोगे। अगर आपकी गोद में परमात्मा है तो परमात्मा संभालने के लिए आपकी शक्ति जो है अदम्य हो जाएगी। अगर परमात्मा ने आपको संभाला हुआ है तब भी आप अभय हो जाओगे, आपके भीतर अभयता का वरदान आ जाएगा। तो ये दो चीजें जो हैं हमारे साथ साथ हमें सच पूछिए तो धन्य कर देती हैं। अगर हम सजग होके चले तो जीवन में रास्ता ही रास्ता है। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर। उनके साथ थोड़ी दूरी एक अंधा व्यक्ति रहता था। वो आते जाते उसको देखते थे, जब क्लिनिक में जाते थे। वो अंधा व्यक्ति अपनी चादर बिछा करके छोटी छोटी चीजें, सुई धागा बटन कैंची, छोटी छोटी चीजें चादर बिछा करके वो बेच रहा होता था। डॉक्टर साहब गुजरते, देखते, और जाते जाते अगर अचानक उसके चेहरे पर नजर पड़ती तो लगता कि ये अपनी दुनिया में खूब संतुष्ट है। उसके अंधे व्यक्ति के चेहरे से कभी कोई निराशा नहीं झलकी। वो देखते ही रह जाते, आगे बढ़ जाते। जबकि डॉक्टर के रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, डॉक्टर कभी भी अपने आराम से जी नहीं पाते, क्योंकि उसके पास तो मरीजों की कितनी बीमारियों से लड़ने के लिए उसको नुक्ते निकालने पड़ते हैं, दवाइयां देनी पड़ती हैं। लेकिन उस अंधे व्यक्ति को देख के हमेशा हैरान होता था। एक दिन वो जा रहा था, किसी का फोन आया कि आप यही रुको, मैं आता हूँ, आपको पिक कर लूंगा, आपको रास्ते से ले लूंगा। डॉक्टर साहब वहां खड़े हुए, पास में अंधे की चादर बिछी हुई थी, वो सामान बेच रहा था। तो डॉक्टर साहब, वैसे तो उसके साथ हेलो हाय होती थी, तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे हो, क्या हाल चाल है। कहते बिल्कुल ठीक हूँ। कहते और रोजगार कैसा चल रहा है। कहते बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर ने कहा कि आप पहले व्यक्ति हो जो अपने, जो आपकी प्रेजेंट अवस्था है, जो आप इस वक्त अपने पर खुश होकर के आप बात कह रहे हो। मैंने तो कोई ऐसा व्यक्ति देखा नहीं जो कहे कि सब कुछ ठीक है, और आपका चेहरा भी बता रहा है कि आप संतुष्ट हैं। क्या आपको परमात्मा से कोई नाराजगी नहीं है। कहते नहीं, नाराजगी नहीं है। कहते कैसे नहीं है। कहते आपको कोई दिक्कत नहीं आती। कहते कोई दिक्कत नहीं। तो कहते कि किसी काम में दिक्कत। कहते नहीं, मेरी पत्नी मेरी सहायक है, वो मुझे हर चीज उपलब्ध करा देती है, और मैं अपना शाम तक मेरा जो जो चीज मुझे चाहिए वो मैं बेच करके मेरा अच्छा निभ रहा है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको भगवान से शिकायत नहीं है कि आपके पास आंखें नहीं है। तो अंधे व्यक्ति ने क्या कहा, जरा सुनिएगा। कभी कभी हमें जो आप जरूरी नहीं किताबें पढ़नी पड़े, वेद पढ़ना पड़े या पोथियां पढ़नी पड़े। ज्ञान तो खुली किताब है परमात्मा की, हम कहीं से भी पा लेते हैं। तो अंधे व्यक्ति ने कहा कि अगर
मेरा सब सामान बिक जाता, सब ठीक हो जाता है। और अगर मैं परमात्मा से शिकायत करता कि मैं अंधा क्यों बनाया, तो क्या होता? मैं अपना कर्म छोड़ देता। मैं ये कर्म नहीं करता। मैंने कहा था ना कि वरदान मिला है कर्म का पहले, तो उससे कहा कि भाई ये कर्म नहीं करता। मैं भिखारी होकर भीख मांगता। मुझे परमात्मा के ऊपर विश्वास था और मुझे अपने कर्म पर भी था कि मैं अपने कर्मों के बल पर मैं आगे बढ़ूंगा, मैं जीवन यापन करूंगा। इसलिए ना तो मुझे परमात्मा, मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं भिखारी नहीं बना। मैंने अपने कर्म के द्वारा अपनी रोजी-रोटी, और मुझे किसी चीज़ से कोई शिकायत नहीं। भिखारी के चेहरे की संतुष्टि देखकर डॉक्टर हक्का-बक्का रह गया कि देखिए दुनिया में कैसे-कैसे मनुष्य हैं जो अपने में इतने शांत हैं। कहते हैं कि जब हमारे अंदर सहजता आ जाती है, जब हम सहज हो जाते हैं, तो हमारे अंदर आध्यात्मिकता स्वयं ही उतर आती है। वो अंधा व्यक्ति सहज था, तो सहज होने के लिए हमें, आध्यात्मिक होने के लिए हमारे भीतर सहजता भी एक लक्षण है। वो उस अंधे व्यक्ति में पाकर डॉक्टर को भी आया कि आगे से मैं भी इस व्यक्ति के साथ रहने से, इसके पड़ोस में रहने से मुझे इतना मिला, आगे से मैं भी ईश्वर का शुक्राना करूंगा। हम अक्सर शुक्राना नहीं जानते, हम तो शिकायत में जीते हैं। हमें कोई ना कोई शिकायत, हाँ मांगना मांगते हैं, मांगे तो हम वो चीज ना जो हमें, हमारे पास नहीं है, जो अति आवश्यकता हो। जो रोज की चीजें हमें ईश्वर फ्री दे रहा है, फ्री बिजली पानी ना, हवा, एक एक सांस हमारी फ्री है। इतना शरीर बनाया, अमूल्य अमूल्य निधि सबसे शरीर है। ये मंदिर भी हमें सब रहने के लिए फ्री मिला, सब कुछ फ्री है, लेकिन हम छोटी-छोटी बातों की शिकायतों में जीते हैं। और ये मंत्र कहता है, प्रभु तू तो हमें देख रहा है, तू तो सब कुछ जानता है, मैं क्या जानूं? जब तू जानता है, तो मैं क्या मांगू? तो इसलिए बस तू इतना करना कि मुझे मेरे मैं अपने मन को धोता रहूं, अपने आप को मैं निष्पाप करके जी सकूं। ये प्रार्थना इस मंत्र में ये कही गई है। अगर महेंद्र जी, मैं थोड़ी कविता भी करती हूँ। अगर आप कहें कि कविता के माध्यम से अपनी बात कहूँ या कोई और उदाहरण दे के कहूँ, आप जैसे कहें, आप ज्ञानी हैं, जो कहें। जी, तो मैं कविता के माध्यम से अपनी बात कहती हूँ। एक और भी मंत्र है, आप सब मंत्र विज्ञ हैं, आपको पता है कि अपामि तस्य वांसम की कृष्णामृदितारम दरिद्रम, आपको पता है? तो ये उसी का अर्थ है, मैंने ये लिखा है। मटका कैसे प्यास बुझाए, मटका कैसे प्यास बुझाए, प्यास बुझेगी पानी से। मटका कैसे प्यास बुझाए, प्यास बुझेगी पानी से। भीतर की दुनिया बदलेगी बाहर की कुर्बानी से। भीतर की दुनिया बदलेगी बाहर की कुर्बानी से। पानी जितना बहता है उतना ही खुश रहता है। पानी की आवाज सुनो, पानी भी कुछ कहता है। पानी पीने के लिए कर्म करना पड़ता है। मटका खाली प्यास नहीं बुझा सकता। अगर दुनिया को बदलना है तो भीतर कुर्बानी करनी पड़ती है। आध्यात्मिक और भौतिक कई प्रकार की कुर्बानियां करनी पड़ती हैं। पानी हवा में उड़ता है, पानी मोड़ पे मुड़ता है। पानी जैसे जादू है, पानी टूट के जुड़ता है। पानी जैसे जादू है, पानी टूट के जुड़ता है। पानी पहाड़ पे जमता है, सागर पहुंच के थमता है। पानी पहाड़ पे जमता है, सागर पहुंच के थमता है। पानी हर फन मौला है, पानी जोगी रमता है। पानी हर फन मौला है,
पानी जोगी जमता है, मटका कैसे प्यास बुझाए, मटका कैसे प्यास बुझाए, प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया बदलेगी बाहर की कुर्बानी से। पानी से बरसाते हैं, पानी से बरसाते हैं, पानी पानी की अपनी बातें हैं, इस दुनिया के मौसम भी पानी से आते जाते हैं, इस दुनिया के मौसम भी पानी से आते जाते हैं। पानी एक नजाकत है, पानी खुद में आफत है, पानी एक नजाकत, जहाँ शीतलता है वहाँ उफान भी है। पानी एक नजाकत है, पानी खुद में आफत है, दुनिया का भूगोल बदल दे, पानी में वो ताकत है, दुनिया का भूगोल बदल दे, पानी में वो ताकत है। कोई काशी मथुरा जाता है, कोई मक्का रोम की कहता है, कोई काशी मथुरा जाता है, कोई मक्का रोम की कहता है। जिसको आप खोजते हो वो पानी में ही रहता है, विष्णु वो पानी में ही रहता है। सबसे पतला पानी है, सबसे भारी पानी है, इस दुनिया में पानी ही हर जीवन की कहानी है, हर जीवन की कहानी है। मटका कैसे प्यास बुझाए, प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया बदलेगी बाहर की कुर्बानी से। ओम त्वं ही विश्वतो मुख विश्वतः परिभूरसि, अपनः शोषु तदघम। आपने समय दिया, आपने सुना, आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। सभी को सादर नमस्ते जी। तो हमारा पिछले बार विषय चल रहा था कर्म फल व्यवस्था। ये जो कर्म फल व्यवस्था है ये जटिल है विषय, ये हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं। पूरी तरह से इसको सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं। हम कितना भी प्रयास कर लें हम पूरा नहीं जान पाएंगे। बस कुछ नियम है मोटे मोटे जो हमको समझ में आने चाहिए, जो हमें जानना चाहिए ये ऐसा क्यों हो रहा है, जो हम भोग रहे हैं क्या ये हमारे कर्मों का फल है या कोई और कारण है। तो मोटा मोटा नियम हमको मालूम होना चाहिए। पूरी गहराई में तो सिर्फ ईश्वर ही जान सकते हैं। जो समाधिस्थ ऋषि मुनि हैं या हो चुके हैं वो भी पूरा इसको नहीं जानते। जिनको ईश्वर साक्षात्कार हो गया है ना वो भी पूरा पूरा इसको नहीं जानते। दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि कर्म फल व्यवस्था बहुत जटिल है, इसको पूरा जानना हमारे बस की बात नहीं है। तो तो हम थोड़ा बहुत इसको जानने का प्रयास करेंगे। कहीं कहीं हमारी भूल हो जाती है समझने में। हम कुछ चीजें हैं जिनको हम कर्म का फल मान लेते हैं, तो क्या ये सच में हमारे कर्मों का फल है या नहीं है, या किसी और का न्याय है अन्याय है क्या है, तो वो हम जानने का थोड़ा प्रयास करेंगे। तो ईश्वर जो है वो हमको अल्टीमेट हमारे कर्मों का फल देने वाला कौन है? ईश्वर है। संसार में और भी अधिकारी हैं जो हमको हमारे कर्मों का फल देते हैं, जैसे माता पिता हैं वो भी हमारे कर्मों का फल देते हैं। स्कूल में जो टीचर हैं वो हमारे कर्मों का फल देते हैं। न्यायालय में जो जज आदि हैं वो भी कर्मों का फल देते हैं।
तो जो भी कर्मों का फल दे रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ नियम होते हैं। जो यहाँ पे कर्मों का फल हमें नहीं मिलता वो हमको ईश्वर तो देते ही हैं। तो ईश्वर हमको कर्मों का फल किस रूप में देते हैं वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो योग दर्शन में बताया है कि ईश्वर हमको 3 तरह से, 3 रूप से कर्मों का फल देते हैं। ईश्वर कितने रूप से हमको कर्मों का फल देते हैं? 3 रूप से। क्या क्या है वो? जाति, आयु और भोग। 3 क्या है? जाति, आयु और भोग। जाति क्या है? जो हमको शरीर प्राप्त हुआ है वो। जाति का अर्थ है जो शरीर हमको प्राप्त हुआ है वो है जाति। मनुष्य जाति, कुत्ता जाति, घोड़ा जाति, वृक्ष आदि आदि, अथवा बैक्टीरिया या कोई कीड़े मकोड़े आदि जो है, जो शरीर है इसका नाम है जाति। ठीक है, यहाँ पे वो हम दूसरी जाति नहीं लेंगे, वर्ण व्यवस्था वाली जो जाति आदि है वो नहीं लेंगे। यहाँ जाति का अर्थ है जो हमको शरीर प्राप्त हुआ है वो है जाति। उसके बाद है आयु। आयु का एक मोटा मोटा ईश्वर ने हमको दे दिया कि अगर तुमको मैंने मनुष्य शरीर दिया है तो तुम इसको 80, 90, 100 साल तक इसको खींच सकते हो, 110, 120 तक ले जा सकते हो, लेकिन इसकी एक सीमा होगी, उससे ज्यादा ये नहीं चल पाएगा। आप कितने भी अच्छे से चलाएं, कभी ना कभी तो ये छूटेगा ही। तो आयु क्या है? उस शरीर में आप कितने समय रह सकते हैं वो है आयु। जैसे कुत्ते की आयु 15 से 20 वर्ष की होती है। बरगद आदि जो हैं 200-200 साल तक खड़े रहते हैं, तो बरगद की आयु कितनी हो गई? 200 वर्ष, 250 वर्ष। कछुए की आयु सबसे अधिक कहते हैं, मुझे जहां तक पता है कि कछुआ 200 साल तक भी जीवित रहता है। तो कछुए की आयु क्या हो गई? 200 वर्ष हो गई। लेकिन ये जो आयु है ये निश्चित नहीं है। जाति हमारी, एक बार हमको शरीर मिल गया वो निश्चित हो जाएगा। उस शरीर में, उस समय पे आप अपनी जाति नहीं बदल सकते। आपको अगर ईश्वर ने मनुष्य बनाया है तो मनुष्य से आप चूहा, गधा, घोड़ा उसी समय पे नहीं बन सकते। आप मनुष्य के रूप में ही रहेंगे। उसके बाद जब मृत्यु होगी तो कर्मों के अनुसार ईश्वर दूसरी जाति हमको दे सकते हैं। अच्छे कर्म होंगे तो मनुष्य बनेंगे, बुरे कर्म होंगे तो किसी भी जानवर आदि के रूप में ईश्वर हमको जन्म दे सकते हैं। तो जाति हमारी नहीं बदलती, पर आयु हमारे हाथ में है, इसको घटाना और बढ़ाना। इसको हम थोड़ा बाद में देखते हैं। तीसरी चीज है भोग। भोग का अर्थ है संसाधन। जो हमको संसाधन मिले हैं जन्म के समय, हमको जो संसाधन मिलते हैं ना वो है भोग। जैसे किसी बच्चे को गरीब परिवार में जन्म दिया, किसी को बहुत अच्छे परिवार में जन्म दिया। अभी वो अंबानी के बेटे की शादी हुई ना, तो नेट पे यही फैला हुआ था कि जन्म मिले तो ऐसा मिले, पैदा होते ही करोड़ों के मालिक हैं, अरबों के मालिक हैं। तो ये जो जन्म के समय हमको संपत्ति मिलती है अपने माता पिता आदि से, ये है हमारा भोग। ये भोग को भी हम घटा बढ़ा सकते हैं। भोग भी निश्चित नहीं है। जो जन्म के समय मिल गया वो ठीक है, लेकिन आगे हम अपनी मेहनत से इसको बढ़ा भी सकते हैं, और अगर आलस करेंगे, सही तरीके से नहीं काम करेंगे तो हम इस भोग को घटा भी सकते हैं। तो ईश्वर हमको कितने रूप में फल देते हैं? जाति, आयु और भोग। जाति इसमें निश्चित है, आयु और भोग इसमें निश्चित नहीं है। ये घटाए बढ़ाए जा सकते हैं। अब कुछ लोगों का कहना क्या है, पौराणिकों का भी और थोड़ा अनफॉर्चुनेटली हमारे वैदिक विद्वानों का भी ये कहना है कि आयु और भोग निश्चित हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आयु और भोग जो है वो निश्चित है। तो एक बार को हम इस पक्ष को लेके चलते हैं कि आयु और भोग निश्चित है। ठीक है, अब किसी ने मान लीजिए उदाहरण दिया कि एक बच्चा पैदा हुआ और 1 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई।
एक बच्चा पैदा हुआ और 1 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो लोग क्या कहते हैं, उसके कर्म ऐसे थे कि उसको 1 महीने की ही आयु मिलनी थी। उसका प्रारब्ध ऐसा था कि उसको 1 महीने की ही आयु मिलनी थी। 1 महीने का ही उसके मनुष्य शरीर में रहते हुए भोग लिखा था, इसलिए उसकी 1 महीने के बाद मृत्यु हो गई। ऐसा सुना है आप लोगों ने? ऐसा कहते हैं ना कि हाँ, 1 हाँ महीने, सुना है। हाँ 1 महीने की उसकी आयु ईश्वर ने लिखी थी, इसलिए 1 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो हम इसको थोड़ा देखते हैं कि उसकी जो 1 महीने के बाद मृत्यु हुई, वो उसका प्रारब्ध था, यानी उसके कर्मों का फल उसको ईश्वर ने दिया, अथवा कुछ और कारण था। अब 1 महीने तक वो बच्चा जिया, 1 महीने के बाद जो उसकी मृत्यु हुई, क्या उसमें माता पिता का नेग्लिजेंस, क्या बोलेंगे नेग्लिजेंस को हिंदी में? लापरवाह। हाँ, लापरवाही। क्या माता पिता की लापरवाही है अथवा डॉक्टर की लापरवाही है? 2 कारण हो सकते हैं ना, या तो ईश्वर ने फल दिया, या फिर माता पिता की लापरवाही या डॉक्टर की लापरवाही है। अब यदि हम ये माने कि 1 महीने बाद उसकी जो मृत्यु हुई वो ईश्वर ने उसकी लिखी थी। मृत्यु क्यों हुई? क्योंकि माता पिता ने लापरवाही की या फिर डॉक्टर ने गलत दवा दे दी। अगर ईश्वर ने मृत्यु लिखी थी तो क्या हम इसको माता पिता की लापरवाही कहेंगे, या माता पिता ने ईश्वर का कहा माना इसलिए ऐसे काम किए जिससे बच्चे की मृत्यु हो गई? अगर हम ये कहते हैं कि ईश्वर ने इसको 1 महीने का ही जन्म दिया था, 1 महीने का ही भोग इसका लिखा था, तो फिर माता पिता की लापरवाही तो हुई नहीं। माता पिता ने क्या किया? ईश्वर ने उनको इस तरह से प्रेरित किया कि माता पिता की लापरवाही थी जिसके कारण बच्चे की मृत्यु हो गई, अथवा डॉक्टर ने कोई गलत दवा दी जिसके कारण बच्चे की मृत्यु हो गई। तो इसमें डॉक्टर का तो कोई अन्याय नहीं है, डॉक्टर ने तो वही किया जो ईश्वर ने प्रेरित किया था डॉक्टर को। ईश्वर ने डॉक्टर को प्रेरित किया कि इस बच्चे की मृत्यु 1 महीने के बाद होनी है, इसलिए तुम ऐसी दवा दो जिससे कि इसकी मृत्यु हो जाए। तो डॉक्टर की क्या इसमें गलती है? क्या मानते हैं आप लोग? नहीं नहीं है ना? नहीं। नहीं, डॉक्टर की तो इसमें गलती नहीं है। फिर भी जब बच्चे की मृत्यु होती है डॉक्टर की लापरवाही से या किसी की लापरवाही से, क्या उस पे केस किया जाता है? नहीं। आम जनता क्या करती है? आम जनता क्या करती है? केस तो केस कर करते देते हैं ना, केस करते हैं ना। हम करते जाकर के केस करते हैं कि हमारा पेशेंट एकदम ठीक ठाक आया था, उसकी तो केवल किडनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, आपने पता नहीं कौन सी दवा दे दी, उसके लंग्स भी खराब हो गए। हमारा बच्चा तो सिर्फ रो रहा था, उसको थोड़ी सी तकलीफ थी, आपने पता नहीं कौन सी दवा दे दी, हमारे बच्चे की मृत्यु हो गई। तो हम केस क्यों करते हैं? डॉक्टर ने तो ईश्वर का कहा ही माना। ईश्वर ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी कि ये बच्चा 1 महीने तक ही जिएगा, तो डॉक्टर ने तो ईश्वर की व्यवस्था को ही आगे चलाया है, तो क्या केस करना बनता है? नहीं बनता, पर फिर भी हम केस करते हैं। तो अगर ईश्वरीय व्यवस्था थी और हम केस कर रहे हैं, तो क्या हम ईश्वर के अनुकूल जा रहे हैं या ईश्वर से विरुद्ध जा रहे हैं? मृत्यु ईश्वर ने लिखी थी कि 1 महीने के बाद इस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, डॉक्टर उसमें कारण बनेगा। तो अगर हम डॉक्टर के अगेंस्ट केस कर रहे हैं, तो ये हम ईश्वर की व्यवस्था को मान रहे हैं केस करने से, या फिर ईश्वर के उल्टे जा रहे हैं? अगेंस्ट जा रहे हैं। अगेंस्ट जा रहे हैं ना, अगेंस्ट जा रहे हैं। तो केस करने पे हम ईश्वर के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो क्या उसका दंड हमको ईश्वर नहीं देंगे? ईश्वर हमको दंड देंगे ना, क्योंकि हम ईश्वर के अगेंस्ट जा रहे हैं। दंड तो देंगे, वही कर्म सिद्धांत बहुत मुश्किल है। तो यहाँ हमको, हाँ,
यहाँ हमको ये समझना है कि ये जो मृत्यु हुई, 1 महीने के बच्चे की जो मृत्यु हुई है, वो बच्चे का प्रारब्ध नहीं था। वो बच्चे का प्रारब्ध नहीं था, वो बच्चे के कर्मों का फल उसको नहीं मिला है। ये माता पिता की अथवा डॉक्टर की लापरवाही के कारण बच्चे की मृत्यु हुई है। इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं होता। इसको हम थोड़ा सा एक गंभीर विषय लेकर के समझते हैं, क्योंकि नॉर्मल जब कंडीशन होती है ना, तो हमें लगता है ये ईश्वर का ही किया हुआ है। जैसे कि एक नॉर्मल सा है कि अगर एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, उसमें मान लीजिए 500 यात्री थे, 100 की मृत्यु हो गई, हम कहते हैं वो 100 की लिखी थी इसलिए उनकी मृत्यु हो गई, और जो 400 बच गए थे उनकी नहीं लिखी थी अभी, है ना, यही हम मान लेते हैं। तो हम एक थोड़ा सा गंभीर उदाहरण लेकर के चलते हैं। आप में से कितने लोगों ने निर्भया कांड सुना है? सबने सुना है ना? हाँ, मैंने सुना है। हाँ, बहुत ही दर्दनाक कांड था ये। अरे तो अगर हम ये माने कि उस लड़की की आयु वही 19, 20, 21 जो भी थी, उतनी ही ईश्वर ने लिखी, उसका प्रारब्ध उतना ही था, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगर हम ऐसा मानते हैं तो वो जो अपराधी थे, जिन लोगों ने गलत काम किया, उनको प्रेरणा किसने दी? अगर उस लड़की की आयु उतनी ही लिखी थी, भोग उतना ही लिखा था, तो उन अपराधियों को प्रेरणा किसने दी? ईश्वर ने। इस नियम से तो ईश्वर ने प्रेरणा दी। तो क्या उन अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए, पर उन अपराधियों को सजा मिली। पूरे भारत में कैंडल मार्च हुआ था, किन अपराधियों को सजा दो, ऐसा जो भी करता है उसको सजा दो, कड़ी से कड़ी सजा दो। तो इतने सारे लोग ईश्वर के अगेंस्ट गए, तो इतने सारे लोगों को भी ईश्वर दंड देंगे ना? क्या आपकी बुद्धि में ये बैठता है कि ईश्वर हम सबको दंड देंगे क्योंकि हमने निर्भया के अपराधियों के लिए दंड की मांग की थी? क्या हमने गलत किया था? क्या आपकी बुद्धि में ये बैठता है? नहीं बैठता ना, नहीं बैठता। तो इसका अर्थ है कि जब कोई मृत्यु हो रही है एक्सीडेंट आदि में, किसी दुर्घटना में, दुर्व्यवहार में, तो वो प्रारब्ध का नहीं है फल, वो ईश्वर द्वारा किया हुआ नहीं है, वो किसी का अन्याय है। इतनी बात बैठ गई बुद्धि में कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो जरूरी नहीं कि हमारे ही कर्मों का फल हो, वो किसी का अन्याय भी हो सकता है। अब जो ट्रेन में लोग मरे हैं, 100 लोग मर गए, 400 बच गए, कि ईश्वर ने उन 400 को बचा लिया और 100 मर गए, तो ईश्वर क्या सिलेक्टिव है कि मैं 400 की रक्षा करूंगा, 100 की रक्षा नहीं करूंगा? किसी शास्त्र में, वैदिक शास्त्र में, अवैदिक की हम बात नहीं कर रहे, किसी वैदिक शास्त्र में क्या ऐसा लिखा है कि ईश्वर कुछ की रक्षा करते हैं, कुछ की रक्षा नहीं करते? ईश्वर को रक्षक कहा, रक्षक के आगे कौन सा उपसर्ग लगाया? सर्वरक्षक। सर्वरक्षक। ईश्वर के रक्षक स्वरूप के आगे उपसर्ग लगाया है सर्वरक्षक। इसका अर्थ है कि ईश्वर सबकी रक्षा करते हैं। ट्रेन में जो 100 लोग मर गए, 400 बच गए, तो ऐसा नहीं था कि वो 100 की रक्षा ईश्वर नहीं कर रहे थे और 400 की कर रहे थे। ईश्वर सबकी रक्षा कर रहे थे, लेकिन संयोग ऐसा उत्पन्न हुआ कि वो 100 की मृत्यु हो गई और 400 बच गए। बहुत सारे पीछे कारण होते हैं, बाद में उनका इन्वेस्टिगेशन होता है ना कि यही क्यों मरे, बाकी क्यों बच गए। तो बहुत सारे पीछे कारण होते हैं, उसमें ईश्वर का कोई भी हाथ नहीं होता। कुछ लोग ये मानते हैं कि आयु और भोग दोनों एक ही चीज है। जी दीपालिका जी 2 मिनट। कुछ लोगों का मानना है कि आयु और भोग दोनों एक ही बात है, यानी ईश्वर ने 1 महीने की ही आयु दी थी, 1 महीने का ही भोग दिया था। क्या आयु और भोग एक हैं या अलग अलग हैं? आपकी बुद्धि में क्या है? अलग अलग। ये अलग अलग है। अलग है।
आयु और भोग दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये एक नहीं है। इसको थोड़ा एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए किसी ने एक बस खरीदी, जो 55 सीटर या 40 सीटर या वैन बोले, किसी ने एक बस खरीदी, ठीक है। उस बस की आयु 15 साल थी। जब हम कार आदि खरीदते हैं ना, तो ऐसा बोलते हैं कि 15 साल चलेगी। 15 साल के बाद खड़खड़ा के चलेगी या बंद पड़ जाएगी। तो कोई भी आप ये वैन जो खरीदी, उसकी आयु इंजीनियर ने, कंपनी वाले ने कहा कि ये 15 साल चल सकती है। तो 15 साल क्या हो गई, उस बस की आयु हो गई। आपने वो बस खरीद ली। अब आपने क्या किया कि उस बस के अंदर जो सीट आदि थी उसको निकाल दिया और उसको बढ़िया वैन में चेंज कर लिया। अंदर आपने सीटें निकाल ली, उसमें कंपार्टमेंट बना दिए, उसमें एक छोटा सा किचन बना दिया, उसमें एक छोटा सा कमरा बना दिया, सोफा रख दिया, थोड़ा सा शीशा आदि लगा लिया और उसको बड़ा सुंदर सा आपने अंदर से कर लिया। तो आपने जो उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया, और जो वैन की 15 साल की आयु थी, वो एक ही रहेंगे या अलग अलग होंगे? कम हो गई। अलग अलग है ना, वो दोनों बातें अलग अलग है। आप मॉडिफिकेशन करें या नहीं करें, आप उससे आयु में परिवर्तन नहीं ला सकते। आप वो वैन की जो आयु है उसमें आप परिवर्तन मॉडिफिकेशन से नहीं ला सकते। आयु में परिवर्तन आप कैसे ला सकते हैं? अच्छी प्रकार से चलाएंगे, लंबी चलेगी। खराब तरीके से चलाएंगे, कम चलेगी। यही अंतर है। हमारी जो आयु है और भोग, ये दोनों अलग अलग हैं, ये एक नहीं है। आपकी आयु लंबी हो सकती है, भोग कम हो सकते हैं। आपकी आयु कम हो सकती है, भोग अधिक हो सकते हैं। तो आयु और भोग कभी भी एक नहीं होते। कुछ लोग इनको एक कहते हैं। वैदिक सिद्धांत क्या है? आयु और भोग आप घटा बढ़ा सकते हैं, आप जाति नहीं बदल सकते। पौराणिक सिद्धांत इससे एकदम उल्टा है। पौराणिक लोग क्या कहते हैं? आप जाति बदल सकते हैं, लेकिन भोग और आयु आप नहीं बदल सकते। पौराणिक क्या कहते हैं? आप जाति बदल सकते हैं, लेकिन भोग और आयु आप नहीं बदल सकते। कैसे? पौराणिकों का ये मानना है कि जितनी ईश्वर ने लिखी है उतना ही आपको मिलेगा। ईश्वर ने अगर आपके कर्मों के अनुसार 1 लाख रुपया लिखा है, तो आपको 1 लाख ही मिलेगा। कभी अगर आपको बीच में लॉटरी लग गई, तो वो किसने दी है? ईश्वर ने दी है। ये पौराणिकों का सिद्धांत है। तो बीच बीच में अगर आपको कोई खजाना मिल गया, तो ईश्वर ने आपके कर्मों का फल आपको दे दिया। ये पौराणिक मानते हैं। तो आपकी आयु और भोग आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, वो सीमित है। आप अपनी जाति बदल सकते हैं कि फलाने ऋषि थे, वो चूहे के शरीर में चले गए, चूहे के शरीर से होकर के मगरमच्छ के शरीर में चले गए, फलाने शरीर में चले गए। पौराणिकों में ऐसी कथाएं बहुत आती है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पौराणिक ये मानते हैं कि आप अपनी जाति बदल सकते हैं, लेकिन आपकी आयु और भोग निश्चित है। पर हमारी आयु और भोग निश्चित नहीं है। दीपालिका जी, आप आसन व्यायाम सिखाती हैं ना? क्यों सिखाती हैं? इसलिए सिखाती हैं कि व्यक्ति स्वस्थ रहे, लंबा जिए, है ना। व्यक्ति स्वस्थ रहे और लंबा जिए, ये आपका उद्देश्य होता है। अब ईश्वर ने तो उसकी लिमिटेड आयु दी। एक बार हम पौराणिकों के एंगल से सोचते हैं। ईश्वर ने कहा था ये 50 वर्ष तक ही जिएगा, पर दीपालिका जी तो पीछे लगी हैं कि नहीं, इसको 50 से 75 ले जाना है हमको। तो दीपालिका जी सही कर रही हैं कि गलत कर रही हैं? ईश्वर के अनुसार तो गलत कर रही है ना, पर फिर भी दीपालिका जी लगी हुई हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि दीपालिका जो कर रही है वो गलत नहीं है। वो व्यक्ति को अगर लंबे आयु की ओर प्रेरित कर रही हैं, तो अर्थ है कि आयु जो है
वो घटाई बढ़ाई जा सकती है। अब कोई व्यक्ति है जो नशे में पड़ गया, ड्रग्स आदि लेने लगा, सिगरेट पीने लगा, शराब पीने लगा, जल्दी चला गया, 30-35 की आयु में उसको कैंसर हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। तो हमें तो यही मानना पड़ेगा कि उसका जो प्रारब्ध था वो 35 साल का था, उसको आयु जो मिली थी वो 35 साल की ही मिली थी। अब उसकी मृत्यु किसके कारण हुई है? गलत संगत के कारण हुई है, गलत आदत के कारण हुई है। तो 35 साल में अगर ईश्वर ने उसकी मृत्यु निश्चित कर दी कि तुम 35 साल ही जियोगे, तो वो जो कारण थे पीछे, ड्रग्स लेना, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये जो पीछे कारण थे, ये भी तो फिर ईश्वर प्रेरित ही हुए, तभी तो उसकी 35 साल में मृत्यु हुई है। क्या ईश्वर इन सब गलत चीजों के लिए प्रेरित करते हैं? नहीं करते। नहीं। ईश्वर कभी नहीं कहते कि तुम सिगरेट पियो, तुम शराब पियो, तुम ड्रग्स लो, तुम गांजा या सूंघते हैं, पीते, क्या करते पता नहीं। तो ईश्वर कभी भी गलत कामों के लिए प्रेरित नहीं करते। अब यदि हम ये माने कि उसकी इतनी ही आयु लिखी थी, तो इसका अर्थ हो गया कि ईश्वर ने उसको प्रेरणा दी। तो ईश्वर ऐसे प्रेरित नहीं करते। इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति अपने कारणों से मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसने गलत कर्म किए जिसका परिणाम और फल ये हुआ। ठीक है जी। दीपालिका जी, आप कुछ पूछ रही थी। हम्म हम्म संयोग कैसे हुआ? मान लीजिए दो ट्रेन आपस में टकराई, ठीक है। मान लीजिए कि क्रॉस में थी ट्रेन की पटरी, तो एक ट्रेन जा रही थी और दूसरी इस तरफ से आ रही थी। अब बाय चांस ऐसा हुआ कि जो यहां से एक ट्रेन जा रही थी वो उस टाइम पे वहां पहुंची जब सेकंड नंबर की बोगी वहां पर थी। जब क्रॉस हो रहे थे तो सेकंड नंबर की बोगी पहुंची और यहां से इस ट्रेन का इंजन पहुंचा। तो ये संयोग हुआ कि सेकंड नंबर की बोगी को जाकर ही ये टकराया है। जो ट्रेन है वो सेकंड नंबर की बोगी को जाकर के टकराया, तो सेकंड नंबर की बोगी में जितने लोग बैठे थे उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि हिट इतना स्ट्रांग था। ये है संयोग। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने ये प्लानिंग की थी कि ये जब सेकंड नंबर की बोगी यहाँ आएगी उसी समय ये ट्रेन भी वहां पर पहुंचेगी। ये ईश्वर की प्लानिंग नहीं थी, ये संयोग हुआ कि उसी समय ये वाली ट्रेन सेकंड नंबर की बोगी को जाकर के टकरा गई। आया समझ में? सिलेक्शन नहीं है। आप सुनिए, आप नहीं, ये सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्ट कौन कर रहा है? ये तो रैंडम है, ये सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन अलग चीज होती है, वहां चुना जाता है, किसी आधार पे चुना जाता है। जब भी सिलेक्शन होगा ना तो कोई ना कोई उसके पीछे रीजन होगा। पर यहाँ ये सिलेक्ट नहीं किया, ट्रेन ने सिलेक्ट नहीं किया था या ड्राइवर ने सिलेक्ट नहीं किया था कि मैं सेकंड नंबर की बोगी को ही हिट करूंगा। ये रैंडम है, ये दुर्घटना है, ये प्री प्लान्ड नहीं था। ये तो ऐसे संयोग उत्पन्न हुए कि वो सेकंड नंबर की बोगी पे ही जा करके लगी। अगर इस ट्रेन की स्पीड थोड़ी ज्यादा होती, हो सकता है थर्ड नंबर की बोगी पे हिट करता, पर इसकी स्पीड थोड़ी कम थी तो सेकंड वाली सामने आ गई। आप जब कार, स्कूटर या साइकिल चलाते हैं, जब एक्सीडेंट होता है तो सिलेक्शन होता है या रैंडमली हो जाता है? वहां पे 10 और कारें चल रही हैं, आप एक ही को जाकर के हिट हुए, तो आपने सिलेक्ट किया था कि मैं इसको हिट करूंगी, या वो रैंडमली हिट हो जाता है? हम्म 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 तो फिर ड्राइवर को सस्पेंड नहीं करना चाहिए। सुनिए, इस पे एक बार चिंतन करिएगा। अगर ईश्वर की इच्छा है तो ड्राइवर को सस्पेंड नहीं करना चाहिए,
पूरी कमेटी बैठा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कमेटी बैठती है जांच के लिए, उसको हम क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? ये ईश्वर की व्यवस्था थी जिसके कारण ये हुआ। कमेटी नहीं बैठनी चाहिए, हम उसको एक्सेप्ट कर लें, ड्राइवर को हम सस्पेंड ना करें। जो लोग मरते हैं उनके परिवारजनों को कुछ ना कुछ मुआवजा मिलता है, वो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो ईश्वर की व्यवस्था थी, ईश्वर ने प्लान किया था। मुआवजा भी मिल रहा है, ड्राइवर सस्पेंड भी हो रहा है, पूरी कमेटी बैठ रही है जो चेक कर रही है कि क्यों हुआ ये एक्सीडेंट, क्यों चेक किया जाता है, जिससे नेक्स्ट टाइम वो एक्सीडेंट ना हो, नेक्स्ट टाइम ये संयोग उत्पन्न ना हो, इसलिए कमेटी बैठती है। उस एक्सीडेंट को भी एनालाइज किया जाता है और भविष्य में वो घटना दोबारा ना हो, वो भी पूरी जांच आदि की जाती है, वो पूरी प्लानिंग की जाती है कि इस गाड़ी को हम इतने बजे छोड़ेंगे, इस गाड़ी को हम इतने बजे छोड़ेंगे। तो हम तो अगर ये माने कि ईश्वर ने व्यवस्था बनाई, तो भविष्य में तो आप ईश्वर के काम में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। ईश्वर व्यवस्था बना रहे थे कि मैं 5:45 पे ये ट्रेन का एक्सीडेंट करूंगा, आपने उसको रोक दिया। तो ये ईश्वर की व्यवस्था नहीं है, ये केवल यहाँ की दुर्घटना है। हम्म हम्म। पूरी गहराई में जाएगी। हाँ। हम्म 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 हम्म। सुनिए। हाँ हाँ। मैं इसको कट शॉर्ट करेंगे। हाँ सुनिए। भिखारी है सब। सुनिए, मैं समझ गई आपकी बात। अब आप सुनिए, आपने जो कहा कि फल पक रहा है या हमारा शरीर पक रहा है, ये है सृष्टि नियम। ये जो है ना, ये सृष्टि नियम है कि फल इतने समय तक रहेगा, उसके बाद ये सड़ना शुरू हो जाएगा। मनुष्य जीवन इतने साल तक रहेगा, उसके बाद बुढ़ापा आने लग जाएगा। ये है सृष्टि नियम। कोई भी चीज बनी है बिगड़ेगी, ये सृष्टि का नियम है। इसमें ईश्वर भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो किसी को शरीर के साथ में अमर नहीं कर सकते। तो आपका जो फल है, ये सृष्टि, आपका जो उदाहरण है ये सृष्टि नियम के अंदर है। लेकिन जो ट्रेन का जो एक्सीडेंट है, वो सृष्टि नियम नहीं है, वो उससे अलग है। क्या ये सृष्टि का नियम है कि ट्रेन का एक्सीडेंट होगा ही? हम्म। हाँ हाँ। हम्म हम्म। हाँ। ईश्वर हमको अगर ये सृष्टि का नियम, सुनिए। हाँ हाँ, अब आप अपनी बात पकड़ के रखिएगा। अगर हम गलत खाते हैं तो हम बीमार पड़ेंगे। गलत कर्म का बीमारी फल है, परिणाम है। ठीक है। क्या ट्रेन में जो लोग बैठे थे, उन्होंने सबने ऐसे कर्म किए थे कि वो ट्रेन में ही मरे? किसने डिसाइड किया कि इन सब के कर्म ऐसे थे? क्या वो ड्राइवर को पता था जिसने हिट किया है? हम जब गलत खाते हैं ना, हमने मान लीजिए कि जहर ले लिया, हमने कुछ गलत खाया, हमारी मृत्यु होगी, तो अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं वो ईश्वर करते हैं। आप जब ठीक होते हैं ना, आप मान लीजिए बीमार पड़े, आपने एंटीबायोटिक खाई, वो तो आपने तो खा ली, अब वो हर सेल में जाएगी, ठीक करेगी, वो ईश्वर की व्यवस्था है। तो गलत खाना वो भी ईश्वर की व्यवस्था है कि तुम्हारे सेल्स अब काम नहीं करेंगे, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। वहां पे ईश्वर की व्यवस्था है, वो हमारे कर्मों का फल है। क्या ट्रेन में जो 100 लोग बैठे थे, उनके कर्मों को ये ड्राइवर जानता था कि अब मुझे इनको हिट करना है? कुछ ना कुछ संभावना पे। नहीं नहीं नहीं, आपके दिमाग में मिल रहे हैं,
आपके दिमाग में मिल रहे हैं पर हकीकत में नहीं मिलते हैं, फिर तो वही नियम हो जाएगा कि मैंने जहर खाया क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था थी। हम्म 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 हम्म, हाँ, अच्छा, नहीं आपके लगने से वो नियम नहीं बन जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, सुनिए, आप मुझे एक बात बताइए। एक बार को हम मान लेते हैं कि वो ईश्वर की व्यवस्था है, ठीक है। ईश्वर ने ड्राइवर की बुद्धि इस प्रकार से बना दी कि उसने जाके बोगी को हिट किया। आ, आप आपका कंफ्यूजिंग है, आप बात को मान नहीं रही हैं, आप स्पष्ट रूप से बोल भी नहीं रही हैं। आप क्योंकि आप पूरी तरह से हर पहलू पे सोच नहीं रही हैं। मैं आपके पहलू को आपको खोल के बताती हूँ। आपने कहा ईश्वर की कहीं ना कहीं व्यवस्था है जिसके कारण वो एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं व्यवस्था का अर्थ है कि ईश्वर उसमें इन्वॉल्व हैं। ईश्वर ने ड्राइवर को निमित्त बनाया जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ है। आप इसको विचार करिए, ईश्वर ने ड्राइवर को निमित्त बनाया जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ है। क्या ईश्वर मनुष्यों को निमित्त बना के कोई कार्य करते हैं? क्या ईश्वर इतने अल्प शक्ति वाले हैं कि उनको हमारा सहारा लेना पड़े कर्मों का फल देने के लिए? इस बात का हाँ या ना बोलिए, सिर्फ इतने, नहीं ना, नहीं। तो ईश्वर हमारा सहारा नहीं लेते हैं, इसका अर्थ है कि ईश्वर ने ड्राइवर को निमित्त नहीं बनाया है कर्मों का फल देने के लिए। तो जो ड्राइवर ने क्रिया की है वो ईश्वर द्वारा प्रेरित नहीं है। ये ड्राइवर का अपनी लापरवाही है या जानबूझ के है, जो भी है, पर इसमें ड्राइवर की भूल है, इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। इसको पूरी तरह से खोल के हर पक्ष पे विचार करके फिर बुद्धि में बैठाइएगा। ये चिंतन के विषय होते हैं। हम आपको सारे पक्ष रख सकते हैं आपके सामने, लेकिन निर्णय लेना आपके हाथ में। चलिए, किसी और को कोई प्रश्न हो तो 2 मिनट हम, शशांक जी ने हाथ खड़ा किया था। नमस्ते जी। नमस्ते जी। अभी प्राय संसार में देखते हैं जिनका लक्ष्य अच्छा होता है और वो जो कुछ वो स्वाध्याय सत्संग साधना भी करते हैं, उनको पता चलता है कि हमारी आयु हम कैसे बढ़ाए, कैसे शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाए। जी। और जो वो व्यक्ति व्यसनों से दूर रहता है, और व्यसनों कोई करता है तो उसे मना भी करता है, ऐसा करना नहीं चाहिए, अन्य को सलाह सूचन भी देता है। कई बार ऐसा देखा जाता है समाज में ऐसे भी व्यक्ति है जो पूरे दूरव्यसनी है, पूरे भोगी है, लेकिन वो अपनी अपनी ओर से अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, लंबी आयु जी रहे हैं, वो बता भी रहे तो हमें कुछ नहीं होता। आप इतना कुछ करते हो लेकिन हमें कुछ नहीं होता, हम तो अल्लाह फकीर से जीते, जो चाहे खाते पीते, ईट एंजॉय बी हैप्पी, उनकी लाइफ चल रही है। ऐसे भी उदाहरण देखे जाते हैं, तो ये क्या समझे कि उनका वो कहाँ तक है। हाँ, सुनिए, इसमें ना बहुत सारे पीछे कारण होते हैं। कुछ लोग जेनेटिकली स्ट्रांग होते हैं। जेनेटिकली स्ट्रांग कैसे? पिछले जन्म में उन्होंने अच्छे कर्म किए जिसके कारण ईश्वर ने उनको ऐसे माँ बाप दिए जिनके जीन्स बहुत अच्छे थे। तो इस जन्म में उनको बाय डिफॉल्ट अच्छे जीन्स मिल गए, और अच्छे जीन्स मिलने के कारण वो थोड़ा उल्टा सीधा कर भी लिया उन्होंने तो भी वो लंबा जी जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के ऐसे कर्म थे जिनके कारण उनको थोड़े वीक जीन्स मिले कि 50 साल का होगा तो इसका जो कार्सिनोजेनिक, जो कैंसर होने के चांस हैं इसके ज्यादा हो जाएंगे। तो उनको इस प्रकार के जीन्स ईश्वर ने दिए। फिर 50 साल में अगर उसने अच्छी लाइफस्टाइल जी ली तो हो सकता है वो कैंसर को दबा करके थोड़ा लंबा जी जाए, लेकिन थोड़ी सी भी भूल के कारण उसके कैंसर के सेल्स एक्टिव हो जाएंगे और फिर वो मृत्यु को प्राप्त होगा। तो ये भी जो हमारी लंबी आयु हो रही है या
खराब खाने पीने के कारण या फिर सही खाने पीने के कारण भी आयु कम है, वो भी हमारे कर्मों के कारण है जो कि ईश्वर हमको दे रहे हैं जेनेटिक रूप में। सुनिए सुनिए दीपालिका जी, पूरे शब्द पकड़िए। जेनेटिक, जेनेटिक, अनुवांशिक, अनुवांशिक, संयोग नहीं। अनुवांशिक। क्या दीपालिका जी? हाँ, तो मैंने वही तो बात कही। मुझे गलत नहीं, आप सुनिए सुनिए, मेरा एक क्लियर फंडा है, मैंने चर्चा आप सही समझे या गलत समझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है। मुझे तो ईश्वर के सामने और अपने गुरुओं के सामने अपने आप को सही सिद्ध करना है। तो आप क्या समझ रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं यहाँ क्यों आती हूँ? मेरे कुछ वैदिक सिद्धांत सही हैं। अब मेरी इच्छा है अन्यों के भी सही हो जाए। अब आप सही कर लें, आपका फायदा। आप गलत समझते रहे, आपका नुकसान, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। ईश्वर की व्यवस्था इतनी बढ़िया है ना कि वो इंडिविजुअल के कर्म देखता है, ग्रुप के नहीं देखता है। हम्म, हम्म। हाँ, तो आप दिमाग को ठीक कर लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। फिर क्या होगा? आपके अनुसार निर्भया केस ईश्वर की व्यवस्था थी, आपने उसके अपराधियों के अगेंस्ट कैंडल मार्च किया था, तो ईश्वर आपको गधा कुत्ता घोड़ा बना सकता है। ये मैं आपकी, हाँ, पर ईश्वर की व्यवस्था है ना, पर ईश्वर की व्यवस्था है आपके अनुसार। बहन जी, मैं एक एग्जांपल दे दूं बहन? जी जी जी। अच्छा दीपालिका बहन जी, मैं देहरादून शिविर में गया था आचार्य आशीष जी की। वहां पर एक सन्यासी आया। सन्यासी की आयु थी 85 प्लस। अब वो सन्यासी जो थे वो मेरी तरह, मैं भी चाय पीता हूँ, वो भी चाय पीने वाले थे। तो आचार्य आशीष जी ने कहा कि ये सन्यासी न खाते हैं न पीते हैं, चाय ही पीते हैं, और फिर भी उसके बाल जो है वो काले हैं। तो ये क्या हुआ? ये जैसे बहन जी ने भी बताया ना, ये जीनेटिक वाली बात है, बहुत सही है। इसमें मैंने भी ये जो अभी जो आप जो कर रहे हो ना, वही मैंने बहुत किया। मैंने भी ऐसा ही किया कि ये ऐसा है, ऐसा है, इसमें ईश्वर ये क्यों मर गया 1 साल का। अभी तो बहन ने 1 महीने का कहा, लेकिन मैंने तो 1 दिन का बच्चा का भी सुना है ऐसा। ये सब कोई उनका उन्होंने तो कर्म किया ही नहीं है। उन्होंने तो कर्म किया ही नहीं है। 1 महीने का तो बात छोड़ो, लेकिन 1 दिन का बच्चा। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि ये इसमें कई रीजंस है, जीनेटिकली है, लापरवाही है व्यक्ति की। हाँ, लापरवाही है। बहुत सारे अच्छा, पीछे एक फैक्टर होते हैं। जय बहन जी, एक बात बताओ, मैं ये हम इसको जोग संजोग या योग संजोग कह सकते हैं? जोग संजोग जो लौकिक उसमें है, वो ईश्वर से जोड़ करके बोला जाता है कि ईश्वर ने ऐसा संयोग उत्पन्न कर दिया, तो हम उसको वो शब्द ना प्रयोग करें तो अच्छा है। हम अपने वैदिक शब्दों को बोलें कि ये दूसरों द्वारा किया गया अन्याय है, बस हम उस पे स्टिक करें। एग्जैक्टली राइट। ये माता पिता की लापरवाही थी, या तो उन्होंने जानबूझ के किया, अनजाने में किया, जो भी किया। अभी एक माँ ने गोवा में अपने 4 साल के बच्चे को मार डाला ना, तो वो माँ ने जानबूझ के किया। कभी गलत कुछ पिला दिया, उसके कारण बच्चा मर गया। तो माता पिता की लापरवाही भी हो सकती है, जानबूझ के भी हो सकता है। उस समय बच्चे का तो वो कर्म है ही नहीं। एक और आपको उदाहरण देती हूँ, फिर हम इसको खत्म करेंगे। मैं एक ऐसे बच्चे को जानती हूँ जो अभी वैसे उसकी आयु 9-10 साल कुछ है, पर उसका जो फिजिक है, यानी उसकी जो हाइट बॉडी है, वो मुश्किल से 4-5 साल के बच्चे की है। चलता फिरता है, बोलता है, अभी अच्छे से पढ़ भी रहा है, लेकिन उसकी हाइट आदि नहीं बढ़ गई। और कारण क्या है कि जब वो 1.5-2 साल का था, तो उसने गलती से, माँ ने फिनाइल या कुछ ऐसे रखा था, उसने गलती से वो फिनाइल पी लिया,
जिसके कारण उसकी जो पूरी अन्न नली होती है ना वो खराब हो गई, वो पूरी जल गई, सड़ गई। एक पॉइंट तो ऐसा आया था, डॉक्टर ने बोला ये नहीं है, पर वो बच गया जैसे तैसे। तो ये माँ की लापरवाही थी कि उसने इस तरह से फिनाइल की बोतल रख दी जहां बच्चा पहुंच गया और उसने पी लिया। तो ये माता की लापरवाही के कारण बच्चे को भोगना पड़ रहा है। ये बच्चे का अपना कर्म का फल नहीं है। यहाँ पे दंड किसको मिलेगा? माँ को मिलेगा।